नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। निस्संदेह हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के एपिसोड में मैं शेयर करूंगी कि जो फर्निशिंग्स होते हैं जैसे कि सोफ़ा कवर, कुशन कवर, पर्दे वगैरह, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइंस के खरीदते तो हैं और सजाते भी हैं उन्हें। त्योहार खत्म हो गए, मौसम भी बदल रहे हैं और इसी के साथ हमारा डेकोर भी बदलता है। पिछले कुछ हफ्ते पहले मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था कि किस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम का डेकोर चेंज किया है, एक फ्रेश लुक देने की कोशिश की हूँ। लेकिन उसके बाद जो फर्निशिंग मैंने चेंज किया उसे रखूं कहाँ, ये बड़ी समस्या होती है हम सभी के साथ कि फर्निशिंग को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से उसे रखा जाए ताकि वो नेक्स्ट यूज के लिए हमें बिल्कुल अच्छी हालत में मिले और हम उसे बहुत सालों तक यूज कर पाएं, क्योंकि ये फर्निशिंग्स काफी महंगे आते हैं। तो आज मैं यही शेयर करने जा रही हूँ कि फर्निशिंग को आप किस तरह से और कहाँ स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ और वीडियो के अंत में कुछ इंटरेस्टिंग हैक्स भी शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा। जब भी हम फर्निशिंग वगैरह खरीदते हैं तो उसके साथ इस तरह का एक कैरी बैग आता है जिसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, ये बहुत काम आते हैं। तो इस सोफा बैग को मैं इसी कवर में रखूंगी, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ कि इसे फोल्ड कैसे करना चाहिए। तो मैंने पहले वाले सोफे कवर को नीचे की तरफ से फोल्ड किया ताकि ये इस कैरी बैग के साइज का हो जाए। दूसरे कवर को भी सिमिलर तरीके से ही फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन ये फोल्डेड वाला जो साइड है वो मैं अब दूसरे साइड में रखूंगी ताकि एक साइड ऊंचा ना हो जाए, दोनों साइड एक ही लेवल में होना चाहिए। I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. तो इनके फोल्ड्स पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये सारे सोफ़ा बैग बहुत इजीली इस कैरी बैग में फिट हो जाएं। और इस तरीके से फोल्ड करने से ना तो कैरी बैग फटेंगे और ना ही आपके सोफ़ा बैग मुड़े चुड़ेंगे। अब इसे मैं एक फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर में रखूंगी जिसे मैंने काफ़ी समय पहले आइकिया से लिया था और मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। तो इसमें मैं सारे अपने फर्निशिंग्स जो होते हैं, रग्स वगैरह, इसी में रखती हूँ। ये लिड के साथ आता है, इस तरह का कवर है और साइड में आप देख सकती हैं कि हैंडल दिया गया है। इसे पकड़कर आप इसे जहाँ चाहें वहाँ रख सकती हैं। और इस ऑर्गेनाइजर को अगर यूज़ नहीं करना है तो फोल्ड करके रखा जा सकता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से जगह भी कम लगता है और चीज़ें भी खराब नहीं होती हैं। दूसरा स्टोरेज आइडियाज़ है सूटकेसेस, जो कि हम सब के घर में होता है और ये यूं ही पड़ा रहता है। इसे हम सिर्फ वेकेशन के दौरान ही यूज़ करते हैं। तो ये आइडिया आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी यूज़ कर रही होंगी, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब कभी आप सूटकेस में इस तरह से चीज़ों को रखती हैं तो इन्हें इस तरह से अलग अलग ना रखें, इसे एक साथ किसी बैग में डालकर रखें इस तरीके से, ताकि जब आपको सूटकेस यूज़ करना हो तो आपको एक एक चीज़ निकाल कर इधर उधर रखने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ एक ये बैग ही उठाना पड़े और इसे आप कहीं भी रख दें। और वापस जब आप वेकेशन से लौटती हैं तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी। आपको सिर्फ ये बैग उठाकर इस सूटकेस में वापस रख देना है।
तो इसलिए जब भी आप सूटकेस को एज अ स्टोरेज यूनिट यूज़ करती हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि उसमें जो भी सामान है अलग से किसी बैग में डालकर ही रखें। और इस तरह के शेयर कर्टन्स भी इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इन्हें भी मैं ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। मेरे पास इस तरह के 2-3 शेयर कर्टन्स हैं, 2 तो आप देख सकती हैं, एक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो उसके लिए मैं ये पिलो के साथ जो कैरी बैग आया था उसे यूज़ करूंगी। पिछले हफ्ते मैंने मैट्रेस और पिलो वाला वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। तो ये बहुत सारे कैरी बैग्स मेरे पास पड़े हुए हैं और ये चूंकि तीनों साइड से खुल जाता है तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ों को रखने में काफ़ी सहूलियत होती है। और इसे भी मैं अब एक सूटकेस में ही रखूंगी और चूंकि ये बैग में है तो धूल डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और अभी भी इस सूटकेस में काफ़ी जगह है, तो मैं ये पुराने वाले पिलोज़ यहीं स्टोर कर रही हूँ क्योंकि ये कहीं से भी फटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, तो इसे डिस्कार्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह की जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कुशन हो गया या पिलोज़ हो गया, वो सारी चीज़ें आप सूटकेस में स्टोर कर सकती हैं ताकि जब आप इस सूटकेस को खाली करती हैं ज़रूरत पड़ने पे तो इन बड़ी बड़ी चीज़ों को आप इजीली कहीं भी रख सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर रखना और फिर वापस उन्हें समेट कर सूटकेस में रखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और टीडियस जॉब होता है। और एक सूटकेस मैं यहाँ बेड में भी रखी हुई हूँ जिसमें कि मैं अपने डेकोरेशंस वाले जो DIYs होते हैं उन्हें रखती हूँ। तो सूटकेस में आप बहुत तरह तरह की चीज़ों को स्टोर करके रख सकती हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। ये और एक बैग है जो कि मुझे तकिए के साथ मिला था और ये बहुत मजबूत है, इसमें जिप भी लगा हुआ है और बहुत स्पेशियस है, बाहर भी एक पॉकेट है, तो इसे मैं एज अ लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ। और मान लीजिए आपके पास इस तरह के बैग्स नहीं हैं अवेलेबल, तो अमेज़ॉन पे ये बैग्स अवेलेबल हैं एज ऑर्गेनाइजर्स, आप इसे यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये बैग वर्षों पहले लिया था और आज तक ये साथ निभा रहा है, बहुत ही टिकाऊ है और इसमें मैं अपने सारे कुशन कवर्स रखती हूँ। तो ये बहुत इजी टास्क हो जाता है मेरे लिए, जब भी मैं कुशन कवर्स चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे सारे कुशन कवर्स एक ही जगह मिल जाते हैं और इसे मैं बेड में बड़े आराम से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इस तरह के बैग्स बहुत सारे डिज़ाइंस के, बहुत सारे साइजेस के अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकती हैं। चलिए अब कुछ हैक्स शेयर करती हूँ। तो कभी कभी हमारे जो बिस्तर के गद्दे होते हैं वो इतने टाइटली फिट होते हैं बिस्तर में कि उसके अंदर इस बेडशीट को टक इन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसमें हाथ में दर्द भी होता है, उंगलियां दब जाती हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का वुडन स्पैचुला। ये स्पैचुला दरअसल मैंने नॉनस्टिक पैन के लिए लिया था, लेकिन इसका जो एज है सामने का ये उतना शार्प नहीं है, तो ये पर्पस डिफीट हो जाता है, चीज़ें पलटती नहीं है बहुत इजीली। तो अब मैं इसको एज अ टकर यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत इजीली इससे काम मेरा हो जाता है। और चूंकि ये वुडन है तो स्क्रैच आने का भी कोई डर नहीं रहता है और इसका हैंडल काफ़ी लंबा है, तो आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है जिससे कि आप अच्छे फोर्स के साथ बेडशीट को अंदर टक इन कर सकती हैं। तो ये जुगाड़ आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि जो पिलोज वॉशेबल नहीं होते, जिन्हें आप धो नहीं सकती हैं, उनके लिए मैं इसके कवर के नीचे एक टॉवल बिछा देती हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि जो भी दाग धब्बे हैं वो टॉवल में लगे और मेरा जो तकिया है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो गंदा ना हो। टॉवल जब गंदा होता है तो उसे धोया जा सकता है।
तो इस तरीके से मैं टॉवल एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड लगाती हूँ। आप चाहें तो एक साइड ही लगा सकती हैं। और पहले मैं टॉवल को तकिए के ऊपर बिछाती थी, लेकिन होता ये था कि आते जाते या तकिए को उठाते रखते वो टॉवल अपनी जगह से खिसक जाता था, हट जाता था और फिर जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता था। तो अब मैंने ये जुगाड़ निकाला है कि जो टॉवल है वो मैं पिलो कवर के अंदर बिछाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।